आइए अंतिम कवि को सुनते हैं, जिनका नाम परवीन शुक्ल है, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं अनिल अग्रवंशी आपको बहुत बार कविताएं सुना चुका, फिर कभी सुनाऊंगा। परवीन भाई हमारे बीच में है। मैं चाहता हूं परवीन भाई 10-15 मिनट जो चाहें वो सुनाएं, और आप परवीन भाई को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। परवीन भाई हास्य, व्यंग, गीत, गजल, मुक्तक सब विधाओं के माहिर हैं। ऐसा मेरा भाई उम्र में छोटा है लेकिन बड़ा रचनाकार है कि छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक, अरे सागर जैसा स्वाद है तू चक्के तो देख। अद्भुत व्यक्तित्व मेरे भाई का परवीन शुक्ला आए, एक बार सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं परवीन के लिए। बहुत धन्यवाद हमारे प्यारे अनिल का। मैं अपने हृदय की समस्त गहराइयों से हंसराज रल्हन जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लगभग 10-15 वर्ष से उन्हें जानता हूं मैं, और मैंने बहुत सारी खूबियां उनके भीतर देखी। उनकी सहजता, उनकी सरलता, सबसे आगे गले मिलकर बढ़कर बात करना, और ऐसा ही ये प्यारा भाई हमारा अनिल बैठा है। मैं सच्चे अर्थों में कहूं तो आपके अग्रवाल समाज ने एक सांस्कृतिक राजदूत अनिल के रूप में हमारे देश को दिया। तालियां कम हैं तो जरा एक बार इन दोनों की जोड़ी के लिए आपकी तालियां उठनी चाहिए। देश के वो तमाम उन कवियों को जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, अनिल खोजते रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि वो दिल्ली में आएं और दिल्ली के श्रोताओं से उनका परिचय हो। ऐसे ही हमारे अनिल भाई की और अभय भाई का जो सम्मान है, ये हमारी उस कविता का सम्मान है जो सुदूर कहीं महक रही है, चहक रही है हिंदुस्तान में। तो वो दिल्ली में आए हैं, तो एक बार जरा दिल्ली की तरफ से मेरे कहने से भी मेरे दोनों भाइयों को शुभकामनाएं दी। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं। समय की सीमा को मैं जानता हूं। पहले 4 पंक्तियां हंसराज जी के लिए कहना चाहूंगा, और ये आप पर ही लागू होती हैं हंसराज भैया। कहता हूं कि खरे करता है सारे काम, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना, हल्की सी। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। और यदि लगे कि मैंने सही बात कही है तो जरा एक भी हाथ खामोश ना रहे। जो सबसे अच्छा जन्मदिन पर कवि क्या दे सकता है? शब्द दे सकता है। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। क्या बात है, वाह। सुशील भैया, मैंने हमेशा इनमें यह खूबी देखी। एक बहुत छोटी सी कविता सुनाता हूं। यह मान लीजिए कि भावनाएं आपकी हैं और आज के अवसर पर शब्द प्रवीण शुक्ल के हैं। जहां आपको लगे भावनाएं आपकी हैं तो आपका स्वर इधर से आ जाए। लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा। मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान मेरी बात पर देंगे तो इस जन्मदिन को हम सार्थक कर देंगे। मंच का भी ध्यान चाहूंगा, सबका। अनिल बाबू। हाँ सर, बिल्कुल। लो आ गया है फिर से अब जन्मदिन तुम्हारा, सबको लगा है प्यारा ये जन्मदिन तुम्हारा। जीवन में आपके बस खुशियों के गीत गूंजें, जो सबके मन को हर ले ऐसा संगीत गूंजे। पलकों से आप कीना आंसू कभी भी छलकें, गम कम हो जिंदगी के भीगे कभी ना पलकें। जीवन की हर डगर पे खुशियों का हो बसेरा, हर पल हो जिंदगी में नूतन नया सवेरा। जीवन की पूरी बगिया हर दिन सुकून से महके, आनंद मन का पंछी डाली पे उसकी चहके। जो देखे अब तलक वो पूरे सपन हो सारे। अगली पंक्ति पर तालियां, मेरे शब्दों पर आप अपनी शुभकामना की तालियां जरूर पहुंचाएं। जो देखे अब तलक वो पूरे सपन हो सारे, दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे। क्या बात है, वाह वाह, जोरदार तालियां एक बार हंसराज जी के लिए भी। दुख जो भी आपके हों बन जाएं वो हमारे, ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है। ऐसी प्यारी मुस्कुराहट
अभी हम देख रहे थे, एक्टिंग भी करते हैं, गाना भी गाने लगते हैं, नाचने भी लगते हैं। इसलिए कहता हूं, ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है, जो देता ना किसी को वो बात तुमको दी है। तालियां कम हैं ये, मैंने कहा ये कवि सम्मेलन में नहीं सुनाता हूं मैं कविता, तालियां भरपूर बजा दीजिएगा। ईश्वर ने अपनी सारी सौगात तुमको दी है, जो देता ना किसी को वो बात तुमको दी है, जो मिल गया है उसको रखना संभाल कर तुम, एहसास रूपी पंछी को दिल में पाल कर तुम, जीवन में कुछ नहीं है इस बंदगी से बढ़कर, कुछ भी नहीं तुम्हारे लब की हंसी से बढ़कर। अगली दो पंक्ति हाथ उठने चाहिए आपके। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं तुम्हारे लब की हंसी से बढ़कर, लब पर तुम्हारे हर पल खुशियां ही मुस्कुराएं, हैं जन्मदिन पे तुमको हम सब की ये दुआएं। एक बार हाथ उठाकर जरा तालियां हाथ उठाकर बजाइए। हाँ परवीन भाई, 3 छंद सुना रहा हूं, हास्य व्यंग का कवि हूं। दिल्ली में चुनाव हुए तो एक सज्जन मेरे पास आ गए, बोले मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा 10-20 लाख हैं तेरे पास? नहीं है। मैंने कहा बड़े लोगों में उठना बैठना है? नहीं है। किसी के सुख दुख में जाता है? बोला नहीं जाता। तो मैंने कहा फिर मेरी 4 पंक्ति सुन ले, चुनाव लड़ ले, और चुनाव के बाद तू कहां मिलेगा मैं 4 पंक्ति सुना रहा हूं, सुनिएगा। ओ 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। जरा तालियां बजानी है। मैंने कहा ये जन्मदिन का उत्सव है, और मेरा ये प्यारा भाई अनिल, हर कवि को इसने एक ही बात बोली, रलन जी सोनोटेक की तरफ से, कि भैया कवि सम्मेलन में नहीं आ रहे हो, मेरे परिवार के उत्सव में आ रहे हो। तो एक बार जरा कितनी तालियां बजनी चाहिए। अनिल ने ये नहीं कहा कि सोनोटेक में, रलन जी के जन्मदिन में, ये बोला मेरे परिवार का उत्सव है, मेरे भाई का जन्मदिन है। तो उस भावना से मैं भी यहां हूं, और उसी भावना से सुना रहा हूं। देखिए कुछ नहीं है, एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता है। मैंने कहा तू कहां मिलेगा, जरा आनंद 2-3 छंद बस तालियों की ताल के साथ। सुशील भैया बिल्कुल नया सुना रहा हूं। बसिया जी आपके तो पीयू ब्लॉक ने हम सबकी यात्रा को प्रारंभ करवाया, तो वहां तक आवाज मेरी पहुंचे। क्या बात है। ओ 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे यही बोलता रहूंगा। जरा रिद्म में ये मंच वाले बता दे कैसे कहां बजनी है। हाँ। 10-20 लोग नहीं तेरे पीछे, ये सारा संसार पड़ेगा। इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक ये पीछे बार, इससे पीछा छुड़ाएगा कब तक ये पीछे बार बार पड़ेगा। यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। अब जरा देखना चाहता हूं आप किस मस्ती से सुनेंगे। और यदि कुछ भी नहीं पास तेरे, तो बाद में चुनावों के। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। तुझे मुंडन कराने को सीधे ही जाना हरिद्वार पड़ेगा। एक मुक्तक और सुनिएगा जी। ये मैं अनिल चौबे को सौंपता हूं, छंद का बड़ा रचनाकार, मेरा प्यारा अब है उपेंद्र, कल्पना और अनिल के तो क्या कहने हैं। देखिए मैंने एक इशारे में एक बात कही है। मैंने व्यंग में पीएचडी की, और कविता इशारे की भाषा है, और दिल्ली वाले तो आपसे ज्यादा समझदार तो धरती पर ही कहीं नहीं है लोग। इशारा समझिएगा। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। और अब एक भी हाथ खामोश ना रहे, या तो तालियां मत बजाना, और बजाने का मन करे तो रल्हन जी के उत्सव में जरा एक पूरी गूंज सुनाई दे। योगी बाबा ये बोले सदा ही मां भारती के गीत गाऊंगा। रामदेव बाबा बोले सिखाकर मैं योग वाली रीत जाऊंगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता। क्या बात है। मोदी जी बोले ईश्वर से। अगली जैसी मांग आपके मन की मांग हो तो जरा मेरा मन बना दीजिएगा। ओ इन्हें लंबी उम्र देना दाता,
मोदी जी बोले मंदिर में, प्यारे राहुल की कृपा रहे बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे, जरा हाथ उठाकर बजा दीजिए, आनंद आ रहा मुझे। प्यारे राहुल सलामत रहें बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल मेहरबान रहें बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। प्यारे राहुल सलामत रहें बस चुनाव सारे जीत जाऊंगा। और अंतिम 4 पंक्तियां आज के काव्य पाठ की सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि एक उंगली हम सामने उठाते हैं, 3 खुद की तरफ हो जाती हैं। ये मैं खुद की तरफ इशारा कर रहा हूं। ओ बकरे को लगाना बचेगा। इस माइक का फायदा यह है कि आप पीछे देख सकते हो कौन ताली बजा रहा है। स्टैंड वाले पे नहीं देख सकते। क्यों हंसराज जी? बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। दीद का मतलब दृष्टि, नजर। जरा एक बार रिहर्सल कर लेते हैं तालियों के साथ। ओ बकरे को लगाना बचे, अंतिम 4 हैं, मैं सुनाने में ताकत लगा रहा हूं, आप तालियों में लगा दो। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। मेरा इशारा समझ जाओ तो मोहब्बत से विदा कर देना। ओ खुद के घर में भी घुसते हुए अब हमारे पैर कांप रहे हैं। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बीबी कल ही बाजार से हमारी एक नीला ड्रम खरीद लाई है। बकरे को लगाना बचेगा, ये भाव उसमें ईद लाई है। उसे देखूं तो डर मुझे लगता, न जाने कैसी दीद लाई है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो जरा एक बार बताइएगा कि बात आप तक पहुंच रही है।